नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि जीके के क्वेश्चंस हैं एंड वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। एंड वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में चाहे वो सेंटर लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, आपकी टीचिंग से क्वेश्चंस हों या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हों, these are very important for all kind of examinations. So if you are liking my efforts, so do share and like and subscribe my YouTube channel. So let's start with the first question, that is question number 1. Fathometer is used to measure. जो फायदोमीटर है वो क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर हियर: अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशन डेप्थ एंड साउंड इंटेंसिटी. सो आंसर विल बी दैट इज ओशन डेप्थ. ओशन डेप्थ को मेज़र करने के लिए फायदोमीटर का यूज़ किया जाता है, ओशन डेप्थ. तो ओशन डेप्थ के साथ साथ ये राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, जो समुद्र में लहरें उठती हैं गिरती हैं, उनकी मेजरमेंट भी फायदोमीटर से होती है. एंड एक यहाँ दिया है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे मेज़र करते हैं हम? दैट इज रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक मेज़र होता है. एंड रेनफॉल, रेनफॉल को हम कैसे मेज़र करते हैं? रेन गॉस से. रेन गॉस से हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं. एंड साउंड इंटेंसिटी जो है वो ऑडियोमीटर से, ऑडियोमीटर से साउंड इंटेंसिटी मेज़र की जाती है. होप सो नाउ इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ. ये किसकी पॉलिसी थी? सो ऑप्शंस विल बी स्टालिन, हिटलर, लेनिन, मुसोलिन. सो आंसर विल बी दैट इज हिटलर. ये हिटलर की पॉलिसी थी, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर. और इस पॉलिसी के अंडर, इस पॉलिसी को जब उसने लॉन्च किया तो उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मर्ज कर दिया. इन 1938 में मर्ज कर दिया उन्होंने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ. और ये पॉलिसी कब लॉन्च की गई? बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ही अनाउंस दिस पॉलिसी. एंड एक चीज़ और हिटलर के बारे में आपको बताऊंगी. हिटलर जो है उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था मे कैंप. मे कैंप, मे कैंप. और मे कैंप का मतलब होता है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष. ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी थी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विद विच कंट्री इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकन कलदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. इंडिया जो है ये कलदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है? सो ऑप्शंस आर हियर: श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान. सो आंसर विल बी दैट इज म्यांमार. म्यांमार के साथ इंडिया ये प्रोजेक्ट कर रहा है. और एक चीज़ बताऊं आपको कि जो कलदन है, कलदन नेम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ रिवर दैट इज फ्लोइंग इन म्यांमार, वहाँ से ये प्रोजेक्ट का नाम लिया गया है. एंड कलदन प्रोजेक्ट जो है इट विल कनेक्ट द ईस्टर्न सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद द राखिन स्टेट. राखिन स्टेट जो है म्यांमार में है उसको, और ये सी पोर्ट ऑफ कोलकाता को कनेक्ट करेगा. और एंड इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड सितवे seaport present at Myanmar by 1328. सितवे और कोलकाता सीपोर्ट का जो डिस्टेंस है 1328 किलोमीटर्स लेस हो जाएगा. तो ये काफ़ी बड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस है. तो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
फॉर हमारी जो बिजनेस है, हमारे इंडिया और म्यांमार का व्यापार चलता है, तो उस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR इज रिलेटेड टू, स्पेशल ड्राइंग राइट जो हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो आंसर विल बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे स्पेशल ड्राइंग राइट्स जुड़े हुए हैं। तो पहले आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, एक तो ये 1969 में क्रिएट किए गए थे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड these are these are only 5 currencies in the world. There are only 5 currencies in the world which are part of these special drawing rights. ये करेंसीज कौन सी हैं? चाइनीज़ युएन, जापानीज़ येन, अमेरिकन डॉलर, यूरो एंड पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 करेंसीज जो हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखी गई हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो कंट्रीज़ की ये करेंसी है उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं उनको। ओके, एंड अब बात करते हैं IMF की। IMF जो है 1944 में IMF बनाया गया है, एंड टोटल इसके मेंबर 189 मेंबर हैं IMF के, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC, और वॉशिंगटन DC कहाँ है? दैट इज़ US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, होप सो ऑल क्लियर नाउ। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म? इंडिया में पहली कलर फिल्म कौन सी बनाई गई? कलर फिल्म बनाई गई, और साथ ही साथ में जो टॉकिंग फिल्म थी। कलर फिल्म, इससे पहले भी फिल्म्स बनी है इंडिया में, लेकिन कलर फिल्म थी और टॉकिंग भी थी। ठीक है, सो ऑप्शंस आर मुगले आजम, किसान कन्या, देवदास, दौलत। सो आंसर विल बी दैट इज़ किसान कन्या। किसान कन्या इंडिया की पहली कलर फिल्म थी, एंड और साथ में ये बोलती फिल्म भी थी पहली इंडिया की। ये 1937 में ये फिल्म बनी थी, किसान कन्या, एंड डायरेक्टेड बाय मोती गिडवानी। एंड इंडिया की अब बात करते हैं फर्स्ट फिल्म। इंडिया की पहली फिल्म कौन सी थी जो इंडिया में बनाई गई? तो दैट इज़ हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनाई गई थी, एंड बाय दादा साहब फाल्के, पर वो साइलेंट फिल्म थी। इंडिया की पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, दैट वाज साइलेंट फिल्म। और उसके बाद सेकंड फिल्म जो है 1931 में बनाई गई। 1931 में जो है इंडियाज़ फर्स्ट साउंड फिल्म बनी, दैट इज़ आलमारा, एंड उसके बाद थर्ड जो है कलर फिल्म बनी, दैट इज़ 1937। आलमारा जो थी वो ब्लैक एंड वाइट में थी। Hope so all clear now. Then next question, question number 6. What was the main objective of the civil disobedience movement? जो civil disobedience movement था उसका main objective क्या था, क्या उद्देश्य था उस movement का? So options are here. To achieve complete independence from British rule. Second, to protest against the partition of Bengal. Third, to protest against the Rowlatt Act, and last one, that is to protest against the Simon Commission. So civil disobedience movement का main objective क्या था? To achieve complete independence from British rule, ये था इसका main objective। तो हुआ क्या था एक्चुअली, स्टार्ट कहाँ से हुई चीज़ें? जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1929 में। अब स्टार्ट कैसे हुआ ये कि एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का लाहौर में दिसंबर 1929 में,
और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज द प्रेजिडेंट, ही वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द सेशन। एंड कांग्रेस जो है, दे हैव पास्ड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, अंग्रेज थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। जो नेहरू रिपोर्ट एक तैयार की गई, एंड दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दैट। और जब वो एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इंडियन जो हमारी कांग्रेस थी, उसने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट यहीं से स्टार्ट कर दी, लॉन्च कर दिया उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी डैश वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब किसे बनाया गया पलासी की बैटल के बाद? सो ऑप्शंस आर हियर। फर्स्ट इज सिराजुद्दौला, सेकंड मीर जाफर, थर्ड अलीवर्दी खान, एंड फोर्थ इज मीर कासिम। सो आंसर विल बी मीर जाफर। मीर जाफर को जो है पलासी बैटल के बाद नवाब बनाया गया। एंड बैटल ऑफ पलासी जो है कब हुई थी? 1857 में। 1857 में पलासी की बैटल हुई थी, और उस टाइम जो है नवाब बना दिया गया था मीर जाफर को। एंड ये जो बैटल ऑफ पलासी हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? दैट इज सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव उस टाइम। तो तब ये सारा चेंज हो गया था। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मीर कासिम की। तो मीर कासिम कौन थे? ये भी नवाब थे बंगाल के। 1760 से लेकर 1763 तक ये बंगाल के नवाब रहे हैं। एंड इल्तुतमिश, सॉरी, ये मीर कासिम के बारे में है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जितल? जितल जो कॉपर कॉइन है, इनमें से किसने इशू की थी? सो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह। सो आंसर विल बी इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने ये कॉइन्स लॉन्च की थी, कॉपर कॉइन्स, जिथल बोलते हैं जिनको। और इल्तुतमिश जो है 1211 1211 से लेकर कब तक? 1236 AD तक जो है रूल किया उन्होंने। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दिल्ली के सुल्तान बने थे। एंड ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली। एंड ये थे ममलूक डायनेस्टी के। ओके, एंड फिरोज शाह की बात करें अगर हम, फिरोज शाह तुगलक, तो ये थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। और ये 1351 से 1388 तक 1388 तक ये दिल्ली के सुल्तान रहे हैं, रूलर रहे हैं। एंड उसके बाद आती है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक तो आपने सुना ही होगा, वेरी फेमस रूलर, तुगलकी फरमान के लिए जाने जाते हैं। ये 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली के रूलर रहे हैं। एंड इनका सबसे फेमस, जिसको तुगलकी फरमान बोला जाता है, ही हैज शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दैट इज देवगिर। महाराष्ट्र को इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी इंडिया की। तो जिसके बहुत सारे वर्स्ट इफेक्ट्स बाद में, आफ्टर इफेक्ट्स देखने को सामने आए थे, इसलिए तुगलकी फरमान बोला गया इनके कुछ फैसलों को। एंड उसके बाद आता है कुली कुतुब शाह। जो कुली कुतुब शाह थे वो
1580 से लेकर 1612 तक 1612 तक जो हैं ये दिल्ली के नवाब रहे हैं। फिफ्थ नवाब ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी के फिफ्थ नवाब रहे हैं ये। और हैदराबाद सिटी जो है इन्होंने ही फाउंड की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड किंग भोजा अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट बिलोंग। जो राजा भोज थे बहुत फेमस राजा रहे हैं, तो जो कि ही वॉज वेरी लवर ऑफ लिटरेचर आर्ट, तो पूछा गया है वो कहाँ से, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शंस आर हियर, परमारा, गुजरा प्रतिहारा एंड करकोटा एंड उत्पला। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, गेस कीजिए व्हाट विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी दैट इज परमारा। ये परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा भोज, और ये 1010 to 1055 तक जो है 1055 CE तक ये राजा रहे हैं। एंड हिज किंगडम वॉज सेंटर्ड अराउंड मालवा रीजन। मोस्टली ये मालवा रीजन में थे, सेंट्रल इंडिया में। ओके, सो क्लियर होगा अब आपको। देन आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। जो कपल बरियल है, कपल बरियल हुआ मतलब दो चीज़ों को एक साथ दफनाना, तो हड़प्पा की कौन सी साइट में इसके हमें प्रूफ मिले हैं, कहाँ मिला ये। सो ऑप्शंस आर हियर, चौहानोदारो, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा। सो आंसर विल बी दैट इज लोथल। लोथल आपने सुना भी होगा, दैट इज इन गुजरात। तो वहाँ पर ये कपल बरियल था। एंड कपल बरियल क्या होता है कि कोई किसी की डेथ होती है ना अगर, तो वो अकेले इंसान को दफनाते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान ही दफना देंगे साथ में, उसके साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट साथ में दफनाया जाता था, उसका जो फेवरेट कोई भी चीज़ होगी, तो दो चीज़ों को एक साथ दफनाया जाता था, दैट इज़ कपल बरियल। तो ये लोथल में इसके प्रूफ मिले हैं। एंड लोथल जो है, दिस वाज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सदर्न मोस्ट थी ये। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपके साथ। थैंक्स अ लॉट।